गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस का जो दिल्ली एडिशन है वो लिया है और इसका एडिटोरियल पेज पे हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल नीचे वाला, इन द लाइट। अब वक्फ बोर्ड होता है कि मुस्लिम लोगों का एक बोर्ड होता है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो अभी पार्लियामेंट चेंजेस कर रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है। तो इस चीज में देखो कंटेंट बिल्कुल कम है, बट इसको मैंने एक्सटेंड करके लिख दिया है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट यूज हो सकता है। तो जानते हैं इसमें क्या दिया हुआ है और कैसे इसको पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अभी वक्फ 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 बोलते हैं इसको, अमेंडमेंट बिल 2024। अमेंडमेंट होता है सुधार किया इसमें वक्फ बोर्ड के बिल में। इंट्रोड्यूस वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात हो रही है इन दी लोकसभा ऑन 8 अगस्त 2024। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 8 अगस्त 2024 को। इसमें सुधार सीक्स मतलब सीख होता खोजना है, ये इसकी सर्च ऑफ करता है, ये इसकी मांग है टू अमेंड द वक्फ एक्ट ऑफ 1995। तो ये वक्फ जो एक्ट है उसको 1995 का उसको चेंज करा, रिपील रद्द करना द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, जो 1923 का जो वक्फ एक्ट है उसको रिपील करेगा और ये अमेंडमेंट करेगा 1995 के एक्ट को। द बिल एम्स टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो द इसलिए यूज हुआ आर्टिकल जो स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है। द बिल एम्स इसका इशारा है इंप्रूव करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एंड मैनेजमेंट प्रबंधन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज बाय इंश्योरिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। इंश्योर करना, पक्का करना, ये देखेगा कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता रहेगी, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा आउटपुट देना, एफिशिएंसी होगी इन वक्फ बोर्ड ऑपरेशन, इसके काम करने के तरीके में अच्छी एफिशिएंसी आएगी। आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस मतलब ये इंट्रोड्यूस करने के बाद द बिल वाज रेफर टू ए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा की जो कंबाइन आदमी मेंबर लिए जाते हैं, तो यहाँ पे पार्लियामेंट कमेटी होती है जो डिस्कस डेलिब्रेशन करती हैं। सेशन में इतना नहीं हो पाता तो ये कमेटी उस पर विचार विमर्श करती हैं फॉर डिटेल एग्जामिनेशन। अब की ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है मेन इसके और प्रपोज चेंजेस क्या बदलाव चेंज दिए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। द बिल सीक्स टू ब्रिंग मॉडर्निटी। ये जो बिल आया है ना ये लाना चाहता है मॉडर्निटी, मॉडर्न जो नई सोच है, एंड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एंड अकाउंटेबिलिटी टू द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। जो वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टीज है उनमें ट्रांसपेरेंसी, मॉडर्निटी या अकाउंटेबिलिटी लेके आना चाहता है। इंक्लूजन ऑफ वुमेन, ए की प्रोविजन इन द मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन वक्फ बोर्ड। तो इसमें क्या है, वक्फ बोर्ड में औरतें भी होंगी। एंड द बिल मैंडेट्स, ये मैंडेट कर देता है मतलब कंपलसरी बना देता है दैट 2 मुस्लिम मेंबर्स बी वुमेन, दो औरतें वुमेन होनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ वक्फ, वक्फ बोर्ड की डेफिनेशन भी चेंज हो रही है जो इस बिल में। द बिल अपडेट्स द डेफिनेशन ऑफ वक्फ। तो वक्फ बोर्ड की ये क्या है, डेफिनेशन चेंज कर देगा। इट स्टेट्स दैट ओनली ये पर्सन, ये बताता है कि स्टेट्स मतलब बताता है कि ओनली ये पर्सन पार्टिसिपेटिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो जो लगभग 5 साल से इस्लाम में पार्टिसिपेटिंग कर रहा है, प्रैक्टिसिंग कर रहा है, मतलब जो इस्लाम धर्म को अपना रखा है उसने एटलीस्ट 5 साल से में डिक्लेयर हो सकता है, उसको डिक्लेयर घोषणा की जा सकती है जो वक्फ। एंड क्लैरिफाइज दैट, क्लैरिफाई कहता है कि द पर्सन मस्ट बी ऑन द प्रॉपर्टी बीइंग डिक्लेयर्ड। तो इसके पास जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो डिक्लेयर की गई हो। इट आल्सो रिमूव्स वक्फ बाय यूजर्स। तो ये रिमूव भी कर देता है वक्फ से बाय यूजर्स। कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड्स एंड सेंट्रल वक्फ काउंसिल, क्या कंपोजिशन रहेगी, उसमें कौन कौन आदमी रहेगा बोर्ड के और काउंसिल के, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के। द बिल चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल। तो ये कंपोजिशन चेंज करेगा इन वक्फ बोर्ड्स टू इंक्लूड नॉन मुस्लिम मेंबर्स। तो इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर भी आ सकते हैं। इट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है टू नॉमिनेट मेंबर, नॉमिनेट कर सकते हैं मतलब किसी का नामकरण कर सकते हैं। नॉमिनेट और इलेक्शन में अलग अलग होता है, इलेक्शन वोट डालने पे होते हैं, नॉमिनेट मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट मेंबर को अपॉइंट कर देगी। इट नॉमिनेट टू बी मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं हो सकता है, मुस्लिम होना जरूरी नहीं है उसका। इट मैंडेट्स दैट वक्फ बोर्ड हैव 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स। तो इसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रहेंगे। एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच, एक मेंबर जो रहेगा सिया कम्युनिटी से, सन्नी से या बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम या बैकवर्ड क्लासेस हैं जो वुमेन की, अहमदियाज वगैरह कुछ भी हो। तो
सर्वे ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज, सर्वे कैसे होगा? द बिल रिप्लेस, ये रिप्लेस कर देता है सर्वे कमिश्नर। सर्वे कमिश्नर जो होते हैं, सर्वे मतलब एएसआई वाले, विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो उसको चेंज कर दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। ग्रांटिंग देम पावर्स टू कंडक्ट सर्वे ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज। वर्क की प्रॉपर्टी अब क्या है, डीसी अलाउ कर सकता है कि इनका सर्वे हो सकता है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बिल स्टेट, बिल कहता है कि एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, देखो STAT स्टेट मतलब एक राज्य, इसका मतलब था राज्य भी, बट कोई बात को प्रमाणित करना स्टेट भी बोलते हैं इसको। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज ए वक्फ विल सीज टू बी सो। तो कह रहे हैं कि बिल बताता है कि गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है ना, उसको वक्फ की सीज टू बी सो, उसको मतलब ये माना नहीं जाएगा। सीज मतलब उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, माना नहीं जाएगा। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। द कलेक्टर विल डिटरमाइन ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो कलेक्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो डिटरमाइन करेगा कौन इसका ओनर रहेगा। एंड अपील्स, याचनाएं क्या है? द प्रपोज बिल अलाउज क्लेमेंट टू अपील इन द रिवेन्यू कोर्ट। रिवेन्यू कोर्ट जैसे जहां से पैसे से रिलेटेड मुद्दे सुने जाते हैं, जो क्लेमेंट है, दावा करने वाला, वो अपील याचना कर सकता है रिवेन्यू कोर्ट में, सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट में। इन एडिशन टू दी ट्राइब्यूनल, जो ट्राइब्यूनल होते हैं, मतलब जो इसके लोअर कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। अमेंडमेंट अलाउ करता है अपील इन दी हाई कोर्ट अगेंस्ट दी वक्फ ट्राइब्यूनल डिसीजन। वक्फ का जो ट्राइब्यूनल डिसीजन है उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। कंट्रोवर्सी एंड अपोजिशन, क्या कंट्रोवर्सी है इसमें, क्या अपोजिशन है? डिसेंटिंग रिमार्क्स, डिसेंटिंग मतभेद वाले रिमार्क्स, बातें कही गई हैं। आफ्टर दी JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट वाज टेबल्ड इन दी राज्यसभा, राज्यसभा में रखी गई थी 9 फरवरी 13 को। लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे अक्यूज, उन्होंने दोष लगाया दैट गवर्नमेंट ऑफ डिलीटिंग डिसेंटिंग रिमार्क्स। तो ये डिसेंटिंग रिमार्क्स हैं, उनको इनको हटा दें फ्रॉम द रिपोर्ट। एंड होम मिनिस्टर अमित शाह रिस्पॉन्डेड बाय वेलकमिंग फर्दर डिसेंटिंग रिमार्क्स। तो होम्स जो मिनिस्टर अमित शाह ने वेलकम किया, रिस्पॉन्ड किया बाय वेलकम करके डिसेंटिंग रिमार्क्स का। कंसर्न्स ओवर द माइनॉरिटी राइट, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट, आलोचना करने वाले आर्ग्यू करते हैं कि सम अमेंडमेंट्स, कुछ सुधार जो हुए हैं, सच एज अलाउिंग नॉन मुस्लिम मेंबर ऑन वक्फ बोर्ड एंड गिविंग द सेंट्रल पावर टू ऑर्डर एन ऑडिट ऑफ वक्फ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देता है कोई सी वक्फ का जो है ऑडिट किया जा सकता है, या स्टॉक अप्रेंशन। स्टॉक मतलब इनके पास जो होंगे, अप्रेंशन होता है डर, स्टॉक मतलब जो इनके पास मटेरियल होगा, प्रॉपर्टी होगी। कुड अंडरमाइन द कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी, तो ये अंडरमाइन कर सकता है, अनदेखा कर सकता है जो सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार मिले हुए हैं मुस्लिम माइनॉरिटी को। लैक ऑफ कंसल्टेशन, द वक्फ कंसल्टेशन मतलब सलाह। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 केम अंडर द स्क्रूटनी फॉर एलिजिडली, मतलब आरोपित है, कंफर्म नहीं है, बीइंग फॉर्मुलेटेड, बनाया गया है विदाउट कंसल्टिंग स्टेक होल्डर, बिना सलाह लिए हुए स्टेक होल्डर से, इंक्लूडिंग दी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, व्यक्तिगत रूप से जो लॉ के लिए, कानून के लिए एक बोर्ड बना हुआ है, उससे भी कंसल्टेशन नहीं लिया गया है। तो ये इस पूरे आर्टिकल में ये बात कही गई है। अब देखो इस आर्टिकल को कैसे पढ़ सकते हैं? इन द लाइट, मतलब ये दिया गया है कि भाई इस प्रकाश में वक्फ अमेंडमेंट बिल डील करता है मुद्दों से टू इंपोर्टेंट टू बी रस्ट थ्रू दी पार्लियामेंट। तो ये कह रहे हैं कि वक्त जो अमेंडमेंट बिल आए हैं ना, वो मुद्दों से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रश ये जल्दी जल्दी दौड़ा के पास करना चाहते हैं, ये बहुत ही रश जल्दी होगा। दे मस्ट बी डिस्कस थोरोली, तो उनको डिस्कस करना चाहिए थोरोली। तो सेम ऐसे ही मतलब पूरे आर्टिकल में यही बात की गई है। ऐसे ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं, 13 को आया था ये। और वक्फ प्रॉपर्टीज जो वक्फ एक्ट है या जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024, ये उसको चेंज करना चाहता है। 1923 के जो रूल को चेंज करना चाहता है। सेम ऐसे ऐसे है कि कंसल्टेशन होना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पावर देनी चाहिए। और जो जो इसमें चेंज हुए हैं वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं या वुमेन को इंक्लूड किया गया है, ये ऐसे उनकी ऑटोनॉमी को हार्ट कर सकता है। ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एडिटोरियल उसी को बोलते हैं जो एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू लिखे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, तो रेगुलर बेसिस पे बने रहिए। कभी आपको द हिंदू की वीडियो मिलेगी, कभी इंडियन एक्सप्रेस की, जो भी टाइमली अवेलेबल होगा उसके हिसाब से। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is elicit. Elicit is a verb. Its Hindi meaning is सूचना निकलवाना. Call forth, deduce, derive by reason. मतलब आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हो, उसको एलिसिट बोलते हैं। कॉल फोर्थ, डिड्यूस, या किसी चीज़ का आप अर्थ निकाल रहे हो या कोई लॉजिक निकाल रहे हो किसी चीज़ से, किसी एक्सपेरिमेंट से।
एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, वी एलिसिटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द थीफ बाई बीटिंग हिम। हमने इन्फॉर्मेशन निकलवाई चोर से उसको पिटाई करके। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक सीट, जैसे सीट है ये, चेयर को सीट बोलते हैं कई बार। तो सीट जो है, हमने सीट बैठ कर उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई, सीट करके बैठ के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई, बैठ के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई, एलिसीट निकलवाई, सूचना निकलवाई। एंड द सेकंड वर्ड इज बिसीज। बिसीज इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज दबाव डालना। सराउंड, स्वाम राउंड, मतलब किसी चीज़ को चारों तरफ से घेरना, दबाव डालना। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही वॉज besieged by so many problems that's why got discouraged। वह उसका घिराव हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा गया वो इसलिए वो डिस्करेज हो गया, मतलब वो हताश हो गया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक सीज करना, CEASE, सीज होता है जैसे इंजन सीज हो जाता है किसी चीज़ का, या मान लो किसी चीज़ को घिराव किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई भी आपकी बाइक है, कार है, वो पानी उसमें चला जाता है तो इंजन सीज हो जाता है, तो उसकी स्पेलिंग होती है CEASE, सीज। तो यही सीज हो गया, वह प्रॉब्लम से सीज हो गया, एक जगह दबाव डाला गया उस पर या ब्लॉक कर दिया उसको। एंड द थर्ड वर्ड इज बिसेट। बिसेट इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज चिढ़ाना लगातार। अनोय क्रोनिकली, मतलब लगातार किसी को चिढ़ाते रहना। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, दिस मैन बिसेट्स हिज फीमेल कोवर्कर्स। यह आदमी चिढ़ाता है अपने फीमेल वर्कर को लगातार। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, बी मीने होता है, बी मीने होना होता है, एंड सेट मीने सेट। तो क्या है ये सेट, कई बार क्या होता है, जो बंदा ड्रंकर्ड होता है तो हम उसको बोलते थे कि सेट है पी के, तो सेट है दारू पी के, तो ये बी सेट करता है, बंदों को चिढ़ाता है, अपने साथ वालों को, कोवर्कर को लगातार चिढ़ाता है, क्रोनिकली लगातार चिढ़ाता है।